ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यस प्रभु। तो हमने देखा था कि लास्ट वाला बहुत अच्छा श्लोक था। हमने उसमें लोटस का एनालॉजी देखा था कि जैसे लोटस इज ऑफ द मड बट नॉट इन द मड, अबोव द मड। तो वैसे ही डिवोटीज काम करते हैं, वो संसार में रहते हैं लेकिन संसार के नहीं होते। संसार से एक ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, दैट इज स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो एक मैं और एनालॉजी देना चाहूंगा इस पे, जैसे कि और इससे स्पष्ट हो जाएगा कैसे डिवोटीज काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हम हम कहीं जा रहे हैं, ट्रेन से जर्नी कर रहे हैं, ठीक है। अब हमको तो ट्रेन ट्रेन से जर्नी हुआ है, मान लीजिए मैं प्रभु गुवाहाटी जा रहे हैं ट्रेन से, यहाँ से भुवनेश्वर से। तो उन्होंने ट्रेन बोर्ड की और ऐसे ही उनका जर्नी चल रहा है। तो अब बाद में वो गुवाहाटी आके उतर जाएंगे ट्रेन से। तो अब महंग प्रभु उतरते टाइम ऐसा नहीं सोचेंगे कि बोले ट्रेन का कितना अच्छा था, सेकंड एसी का कितना अच्छा कंपार्टमेंट है, कितना अच्छा बर्थ है ना। मतलब उसको कैसे कर रहे हो, ट्रेन को बस यूज कर रहे हैं, बस अपना भुवनेश्वर से गुवाहाटी जाने के लिए। सिमिलर विथ डिवोटीज। डिवोटीज के पास भी जैसे हमारा मटेरियल बॉडी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मटेरियल प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, नॉलेज है, एजुकेशन है, सब चीजें। तो हम क्या करेंगे इसका, जस्ट बिको बी हम इसका बस यूज करेंगे भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की साइड जाने के लिए। इसके रिगार्डिंग भी हमने देखा था ना आपके 12 यही वाला श्लोक में, आई थिंक लास्ट वाला ही श्लोक था ना इसके रिगार्डिंग। हाँ, एक बार 11 श्लोक में आइएगा प्रभु। हम्म, ये देखिए यहाँ पास क्या है, जो जो भी सारी चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं, सब कुछ हम भगवान को प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं। Yogis abandoning all attachment, act with body, mind, intelligence, even with the senses, only for the purpose of purification। जो प्यूरिफिकेशन, जो भगवान को प्राप्त करने का प्रोसेस, इसीलिए हम बस करते हैं। तो इसको भी हमने कल समझा था कि इस्कॉन क्यों, मतलब टेम्पल सारे शहर में उनके रहते हैं, क्यों ऐसा जंगल और इधर पर जाने का ऐसा प्रिंसिपल नहीं, फिलोसफी नहीं है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। ठीक है प्रभु, क्लियर है पॉइंट। जी प्रभु जी। ओके ओके, ठीक है। ठीक है अरुदीप प्रभु, आप पढ़ेंगे। जी प्रभु जी। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा युक्त कर्म फलम त्याग शान्तिम् अवाप्नोति नैष्ठिकीम्। शांतिम अपनति नैस्तिकीम। आपनोति आपनोति शान्तिम् आपनोति नैष्ठिकीम्। शांतिम आपनोति नैस्तिकीम। अयुक्तः कामकारेण अयुक्त काम करेण फले सक्तो निबध्यते। फले सक्तो निबध्यते। Now the नेक्स्ट translation part. The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all his एडल्ट्रेटेड मतलब प्रभु, सांसारिक सुख। एडल्ट्रेटेड मिलावट है। अरे अब तो पूरे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में ही बात करने लगे। क्या होता है मिलावट, मतलब? एडल्ट्रेशन सुनते हैं ना वर्ड। अच्छा। यहाँ पर करे अनएडल्ट्रेटेड पीस, ऐसा नहीं कि मतलब पीस भी जैसे मिलावट वाला नहीं है कि थोड़ा पीस है फिर दुख आ रहा है उसमें।
अच्छा। अनएडल्टरेटेड पीस, इस तरह से लिख रहे हैं। मतलब 100% वाला है पीस है ये। ऐसा नहीं कि 90% पीस है, बाकी 10 टाइम कुछ चिल्ला चोट चल रही है। अच्छा। ठीक है, कंटिन्यू करिए। Because he offers the result of all activities to me. Whereas a person who is not in union with the divine, who is greedy for the fruits of his labor becomes entangled. यस। क्या कहा जा रहा है इधर कि मतलब जो भी डिवोटीज हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, दे विल अटेन अनएडल्टरेटेड पीस, 100% पीस उनको मिलता है। बिकॉज मतलब हमेशा वो सरेंडर रहते हैं भगवान के, और अपनी सारी एक्टिविटीज को मतलब कृष्णा सेंटर्ड रहते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मतलब ऐसा हमें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये सब चीजों क्या जरूरत है, सोचते हैं सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो दे बिकम एंटेंगल्ड, वो फंसे रहते हैं। उनके लिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र ऐसे ही चलता है। फिर से यही जन्म होगा, फिर मृत्यु होगा, इस तरह से चलता रहेगा उनका साइकिल। ठीक है। ये अब इसको रिलेट कर पा रहे होंगे ना, कर्म विकर्म और अकर्म से कैसे क्या चल रहा है ये पर सिनेरियो। जी बाबूजी। ओके, परपट पढ़ लीजिए। The difference between a person in Krishna consciousness and a person in bodily consciousness is that the former is attached to Krishna, whereas the latter is attached to the results of his activities. The person who is attached to Krishna and works for him only is certainly a liberated person, and who has no anxiety over the result of his work. In the Bhagavatam, the cause of anxiety over the result of an activity is explained as being once functioning in the conception of duality, that is, without knowledge of the absolute truth. Krishna is the supreme absolute truth, the personality of Godhead. In Krishna consciousness, there is no duality. All that exists is the products of Krishna energy, and Krishna is all good. Therefore, the activities in Krishna consciousness are on the absolute plane. They are transcendental and have no material effect. One is therefore filled with peace in Krishna consciousness. But one who is entangled in profit calculation for sense gratification cannot have that peace. This is the secret of Krishna consciousness. Realization that there is no existence besides Krishna is the platform of peace and fearlessness. यस प्रभु। इसके लिए एक और एनालॉजी आती है, हमारे आचार्य देते हैं। जैसे आप देखिए, कभी छोटा बच्चा है अपनी माँ की लैप में, मतलब अपनी माता के साथ कितना वो फियरलेस रहता है। लेकिन वही मान लीजिए वो बच्चा भटक जाए, माँ से दूर हो जाए, तो कितना फियरफुल हो जाएगा। क्योंकि पहले उसको पता है कि माता है मेरे साथ, माता सब कुछ कर देगी मेरे लिए, मुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं। लेकिन सेकंड केस में क्या है, माता से दूर हो गया, उसको इतना भय लगता है चीजों से, क्योंकि एक्सटर्नल कंडीशन सब सेम है। लेकिन जो उसके पास माँ का जो हाथ था वो अब चला जा चुका है। इसलिए नाउ दैट दैट लिटिल चाइल्ड बिकम्स फियरफुल। सेम वैसे ही कृष्णा के साथ है। मतलब हम अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा से अभी दूर है, इसलिए हम फियरफुल रहते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कितने सारे सीनियर वैष्णवाज हैं, वो देखिए कितने फियरलेस है। जैसे प्रभुपाद को देखिए, कितने फियरलेस है। कोई समान व्यक्ति होगा, वो उसका हिम्मत ही नहीं पड़ेगा ऐसा प्रयास करने का कि अमेरिका जाए, वो भी कार्गो शिप में, ना कि कोई पैसेंजर शिप में, वो भी 30 डेज का जर्नी करके एट द एज ऑफ 70। जब 70 साल में सब लोग सोचते हैं कि रिटायरमेंट का पैसा मिलेगा, उसी से चलेगा घर में, प्रभुपाद उस उम्र में विदेश जा रहे हैं, अमेरिका। तो देखिए मतलब कितना सरेंडर है। तो इवन फॉरेन में भी ऐसे कोई सुख सुविधाएं नहीं। मान लीजिए अभी हमको जाना पड़े किसी दूसरे स्टेट में, जैसे मैं ही अपने घर से बैंगलोर आ रहा था, तो मैं पहले से पूरा कैलकुलेट कर रहा हूँ वहां पर कैसे कनेक्शन बनेगा, किसके साथ रहेंगे, क्या चीजें हैं। और प्रभुपाद के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अकेले आ गए प्रभुपाद, ना मनी ना पैसा है, कुछ भी नहीं। तो ये भगवान पे डिपेंडेंस है, इसलिए मतलब जो बड़े वैष्णवाज है, शुद्ध डिवोटीज है, दे आर फियरलेस।
अभी मैं मतलब इनका जय पताका महाराज जी के बारे में आज मॉर्निंग में ही सुन रहा था। तो महाराज जी की यही क्वालिटीज बताई जा रही थी कि प्रभुपाद ने महाराज जी मतलब यहाँ पर आई थिंक कौन सा जगह है, अमेरिका में शायद कहीं जन्म हुआ था, अमेरिका में शायद हुआ था जन्म। तो प्रभुपाद ने उनको आदेश दिया कि इंडिया में जो मायापुर मंदिर बन रहा है उसका जाके तुम मतलब करो जाके वहां पास मंदिर बनाने के लिए। और वो वैसा समय था जब मतलब मायापुर तो आज देख रहे हैं कितना भव्य मंदिर है। आज आप मायापुर में खड़े हो, बोला जाए कोई पूछे कि बोले कि इस मायापुर का जमीन कहाँ तक है, बोले जहां तक तुम्हारी आंखें दिख रही ना वहां तक है। आंखों से जहां तक तुम देख पा रहे हो ना उससे भी आगे तक है जमीन। लेकिन उस समय जब प्रभुपाद का टाइम था, आई थिंक 1980s का शायद रहा होगा, 75 और 80s का समझे। तो प्रभुपाद ने बस ऐसा बोल दिया महाराज को कि मतलब अब वहां जाओ, बंगाल में जाओ, बंगाल में भी कहा मायापुर जाओ, वहां पास हमें एक बहुत भव्य मंदिर बनाना है, चंद्रोदय मंदिर। तो महाराज जी का इतना ज्यादा डेडिकेशन था कि महाराज जी आ गए, मतलब जय पताका महाराज जी। लेकिन आप देखिए मतलब महाराज जी अमेरिका में हैं, उनको यहाँ बंगाल में बंगाली बोली जाती है, लैंग्वेज उनको नहीं आती है। फिर भी मतलब इतना ज्यादा सरेंडर, इतना विश्वास है कि सारे मतलब प्रभुपाद के लिए सारे रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। इवन उस समय मतलब आ, इतना मुस्लिम्स का इतना ज्यादा राज उधर पास था, सारा जमीन सब कुछ मुस्लिम्स का था। उनसे जमीन लेना किस लिए, एक हिंदू मंदिर बनाना है। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कितना डेयरिंग टास्क है ये उस समय। इवन मंदिर के लिए काम वाम शुरू हो गया उस समय। ऐसे गंगा नदी का उफान आ जाता था जब मंदिर बन भी गया। तो आप कई पुराने वीडियोस देखेंगे ना, मायापुर में ऐसा है कि मतलब यहाँ तक पानी भर चुका है, गले तक आ गया है, तब भी मंगल आरती हो रही है, वापस कर रहे संसार दावा नलनी लोका। तो ये मतलब समझ रहे हैं कितना ज्यादा फियरलेस हो जाते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में जितना हम एडवांस करते हैं। मैं आपको लोगों को वीडियो शेयर करूंगा, एक बार आप देखिएगा, जय पताका महाराज जी का है, जी बाबू। कैसे उन्होंने पूरा मतलब ऐसे मायापुर के मंदिर के लिए किया। मतलब जब मंदिर स्टार्ट हो रहा है ना बनना भी, उसमें भी क्या होता था कि मुस्लिम जो थे आसपास के, वो लोग सीमेंट चुरा ले जाते थे, ये सब चीजें करते थे मंदिर का। अब जब सीमेंट ये सब चुरा ले जा रहे हैं तो फिर मंदिर कैसे बनेगा। तो महाराज जी के पास बंदूक थी AK-47। रात को पूरी रात जय पताका महाराज जी ऐसे निगरानी करते थे कि कोई सीमेंट ईंटा ना चुरा ले जाए। जैसे कोई आता था, बस 2 गोली ऐसे फायर करते थे हवा में। तो उससे सब भाग जाते थे। क्या बात है। तो सोचिए मतलब कितना कष्ट ले रहे हैं। पुलिस नहीं आई प्रभु। प्रभु आप वो समय देखिए, पूरा माया आज मतलब पूरा मुस्लिम था वो एरिया, वहाँ पुलिस का क्या। ओ अच्छा अच्छा। हाँ। और पुलिस तो हर जगह लेट आती है ना। ये भी है। एक एक बार का स्टोरी है, कुछ है ऐसा ही हुआ मतलब मुस्लिम, ये प्रभुपाद लीलामृत में आता है कि ये मुस्लिम्स ने ऐसे हमला कर दिया मायापुर मंदिर में। उन्होंने कई डिवोटीज को ऐसे पीट भी दिया ले जाके। तो उसके मतलब विरोध में कुछ डिवोटीज ने उनसे हाथापाई कर ली, कुछ मुस्लिमों को भी मार दिया उसमें, मतलब जान से नहीं, उनकी भी पिटाई कर दी। तो बाद में क्या हुआ, मुस्लिम ने केस कर दिया तो सारे डिवोटीज को भी पकड़ के ले गई पुलिस। इस तरह से क्या होता था। बाद में सारे डिवोटीज ने मतलब उसके विरोध विरोध किया, सब चीजें हुआ इस तरह से, तो बाद में उनको छोड़ा गया। अच्छा। मतलब समझ रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियो भी ऐसा था ना, एक तो कम्युनिस्ट है, बंगाल तो आप समझ रहे हैं कम्युनिस्ट है। जी प्रभु जी। मतलब पूरा एथिज्म जैसा हुआ ना, एथिस्ट होते हैं कम्युनिस्ट। वो तो विरोध करते हैं सब हिंद मंदिर का, उनका फिलोसफी यही होता है कि बोले मंदिर मंदिर जाने से आदमी निखट्टू हो जाता है। ये फिलोसफी है कम्युनिस्ट का। कोई काम हम नहीं करता आदमी अगर मंदिर जाए तो। और वहां पास प्रभुपाद चाह रहे हैं कि
मंदिर बने, वो भी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा मंदिर बनाना है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व से लोग इधर आएंगे। तो देखिए कितना बड़ा प्रभुपाद का कितना बड़ा विजन है। जी बाबूजी। ठीक है प्रभु। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि कितने कर्ता होते हैं, जैसे मान लीजिए हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हाउ मेनी डूयर और आर मतलब आर डूयर्स फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। एक प्रभुजी, कृष्णा। ओके, मैं प्रभु। एक तो नहीं होगा। बताइए फिर कितने होंगे। हाँ, ऐसे तो सब भगवान ही करवाते हैं। हम्म। एक ही होगा फिर। पर ये बहुत ही जनरलाइज आंसर हुआ ना, सब तो भगवान ही करा रहे हैं, मुझे क्या करने की जरूरत, मुझे तो सिर्फ भोग करने की जरूरत है। तो ऐसा ऐसा नहीं बोल सकते ना, मतलब ये तो हम्म। जनरलाइज आंसर हुआ ना, कुछ है और समझे। बताइए अच्छे स्पष्टता जिससे आए। डूअर, हु इज द डूअर। हम्म। और एक और चीज देखेंगे अभी नेक्स्ट 3 श्लोकास में। कर्म बड़ा की भाग्य, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है ना ये चीज का। हाँ। मतलब भाग में लिखा होगा तो मिल जाएगा, कर्म करने की क्या जरूरत है, ऐसे भी हम सुनते हैं। एक पार्टी कहती है कि बोले कर्म, हम आई एम द मास्टर ऑफ माई सोल, इस तरह से बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ और कोई नहीं है, मैं नहीं चाहूंगा तो कुछ नहीं होगा। इस तरह से भी एक मतलब बोल सकते हैं ग्रुप का थिंकिंग है। बट इसमें से सही क्या है, ये भी हम आगे कुछ ये कमिंग श्लोक्स में देखेंगे। लास्ट मतलब थर्ड लास्ट जो सॉरी नेक्स्ट 3 श्लोकास में देखेंगे। ऐसा हमने सुना है कि जो हम करते हैं वो हमारा कर्म का ही फल होते हैं। सो अगर किसी ने अच्छे काम किए हैं तो उसका अच्छा रिजल्ट हमको बाद में मिलेगा, और बुरे काम किए हैं तो उसका बुरा रिजल्ट हमको बाद में मिलेगा। तो हम उसी को भाग्य का नाम दे देते हैं। ऐसा भाग्य कुछ होता नहीं। कैसे प्रभु, मतलब भाग्य को कैसा नाम दे दिए। जैसे मैंने सुना है, मैं अगर गलत हुआ तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि महाभारत में जो कौरवों के माता है, क्या नाम था? हम्म। गांधारी। गं, गंधर्व, गांधारी सर। तो गांधारी। गांधारी के जो 100 पुत्र था, जब वो महाभारत में मारा गया, तब उन्होंने कृष्ण को हम्म। बोला था कि मैंने ऐसा क्या काम किया है जो मेरे 100 पुत्र मारे गए। तब भगवान, हम्म। तब उन्होंने कहा मतलब मारे गए। फिर उन्होंने कहा कि मैंने मेरे 10 जन्म में, 20 जन्म में मैंने देखा है कि मेरे पास्ट जन्म में मैंने देखा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरे 100 पुत्र मारे जाए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते आपने 50 जन्मों का कुछ देखा है क्या? वहां पर आपने एक बाज पक्षी थी और कुछ ऐसे 100 अंडे थे, आपने उसको फोड़ दिया। तो आपको उसी का कर्म आपको इस जन्म में मिल रहा है, ऐसा कुछ था। हम्म। यस। हाँ ये स्टोरी है प्रभु, मतलब ऐसे। पर जो मैं सुना उसमें धृतराष्ट्र का रहता है कि धृतराष्ट्र और जो गांधारी वो बहेलिया रहते हैं, मतलब जो पक्षियों ओ को अच्छा। मारते हैं ना, ऐसा हंटर बोल सकते हैं, हंटर इंग्लिश में। अच्छा। तो वो ऐसे एक पेड़ में आग लगा देते हैं, उसमें 100 पक्षी कैसे रहते हैं कुछ, मतलब 2 मेन पक्षी और उनके ऐसे 100 बच्चे रहते हैं इस तरह से। बट लेकिन एक ये स्टोरी कहीं मतलब ऐसे शास्त्रों में नहीं मिलती है, तो थोड़ा सा इसमें मतलब सही है कि नहीं, इसका थोड़ा सा होता है संशय। एनीवे अपन देखते हैं अपनी क्या हमें भगवत गीता में क्या सीखने को मिलता है। जी पूछ। दिस वन इज 13 श्लोक ना। यस। हाँ। ठीक है, थोड़ा ऊपर करिए प्रभु, श्लोक पढ़ते हैं।
बैंक प्रभु पढ़ेंगे आप? हाँ हाँ प्रभु। सर्वकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा संन्यासस्ते सुखम वसी संन्यास्यते सुखं वसि नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्ना कार्यन्। नैव कुर्वन्न कारयन्। यस, Translation: ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए। when the embodied living being controls his nature and mentally renounces all actions, he resides happily in the city of nine gates, the material body, neither working nor causing work to be done. तो ये पहले डूअर है, लाइक अवर, वी। ठीक है, मतलब देयर आर थ्री डूअर्स। नेक्स्ट थ्री श्लोक में एक एक करके आएगा। तीन कर्ता होते हैं। तो फर्स्ट कर्ता हम स्वयं हैं, ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए नाइन गेट्स के बारे में बात हुआ है। सो व्हाट आर द नाइन गेट्स इन आवर बॉडी? प्रभु जी, 7 हेड में और 2 नीचे। हाँ, करेक्ट। हार्दिक प्रो, यू गॉट इट ना? जी प्रभु जी। हम्म, ठीक है, परपट पढ़ लीजिए इसका। The embodied soul lives in the city of nine gates. The activity of the body or the figurative city of body are conducted automatically by its particular modes of nature. The soul, although subjecting himself to the conditions of the body, can be beyond those conditions if he so desires. Owing only to forgetfulness of his superior nature, he identifies with the material body and therefore suffers. By Krishna consciousness, he can revive his real position and thus come out of his embodiment. Therefore, when one takes to Krishna consciousness, one at once becomes completely aloof from bodily activities. In such a controlled life, in which his deliberations are changed, he lives happily within the city of nine gates. The nine gates are mentioned as follow. नीचे प्रभु जी, थोड़ा नीचे। हार्दिक प्रभु थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ, the Supreme Personality of Godhead, who is living within the body of a living entity, is the controller of all living entities all over the universe. The body consists of nine gates: two eyes, two nostrils, two ears, one mouth, the anus, and the genitals. The living entity in his condition stage identifies himself with the body, but when he identifies himself with the Lord within himself, he becomes just as free as the Lord, even while in this body. Therefore, the Krishna conscious person is free from both the outer and inner activities of the material body. हम्म, तो देखिए ब्रो, यहाँ बस क्या करेंगे, जो कृष्णा कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करते हैं दे आर फ्री। मतलब ये एक कर्ता की बात हो गई, यहाँ पास हुआ है वन डोर की। अगर कोई मान ले कि सिर्फ मैं ही कर